जय सिया राम दोस्तों। श्री रामचरितमानस उत्तर कांड की ये बहुत ही सुंदर कथा। श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी 14 वर्षों का वनवास काट करके अयोध्या के लिए वापस आने को मात्र एक दिन शेष रह गया। मात्र एक दिन। इधर भरत जी मन में सोच रहे हैं, रहो एक दिन अवधि आधारा, समझत मन दुख भयो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल की धोम बिसरायो। दोस्तों, भरत जी सोच रहे हैं, प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आहे धान्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। और भरत जी सोच रहे हैं, आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया है, इसी से नाथ ने मुझे संग नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सति कोरी। जन अवगुण प्रभु मानिन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार यानी कि छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिया भरोस दृढ़ सोई, मिलई राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अदम कवन जग मोई समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा कमल पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धर पवन सुत आए गयो जनपोत। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृशगात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नैन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटायु का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रमाश्रुओं का जल बहाते उसके आसन पर बैठा देखा। देखत हनुमान अति हरसेहु, पुलक गात लोचन जल बरसेहु। मन में बहुत बाते सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समुबानी।
उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसाने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव पुण्य त्राता। जिन्हें विरह में आप दिन रात सोच करते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों का आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री रामचंद्र जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसा बंत जिम पाए पीऊखा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास को भूल जाता है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहे परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत में कपे हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय वचन सुनाए। हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। इस प्रकार से दोस्तों हनुमान जी ने भरत जी को प्रभु के आने का संदेश सुनाया है। आगे क्या हुआ वो कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम।